नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रेडर्स डायरी में। दोस्तों डिश टीवी लिमिटेड, दोस्तों जी ग्रुप का एक बहुत ही अच्छा स्टॉक। और दोस्तों यहाँ पर अच्छा स्टॉक मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखिए हालत हम सब जानते हैं कि हालत किस तरीके से ख़राब हुई थी ग्रुप की। और लगभग 3-3.5 करोड़ का हाईएस्ट जो पीक पर था वो कर्ज था डिश टीवी का सन 2017 के आसपास। तो दोस्तों यहाँ पर जो है वो कर्ज में रिकवरी दिख रही है। और वैसे जैसे लोग समझ रहे हैं कि हाँ भाई कर्ज में जो है अब सिर्फ और सिर्फ कर्ज जो है वो काफ़ी लेस रह गया है पिछले 2-3 सालों के मुकाबले। तो यहाँ पर जो शेयर में है वो रिकवरी आने लगी है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक साल पहले लगभग 3 या 4 रुपए के ऑड लेवल्स पर काम करता था और अब यहाँ पर 15-16 रुपए के लेवल्स जो हैं वो आ गए हैं। लेकिन अभी भी जो अगर हम बात करें, हमने मार्केट के अंदर बहुत सारी चीज़ें देखी। सीजी पावर 3 रुपये रह गया था, आज 85 रुपीज़ चल रहा है। कोई बड़ी बात नहीं है, डिश टीवी अपने पुराने जो लेवल्स हैं 85, 90, 100 इनके आसपास पहुंच जाए, क्योंकि अभी भी वजूद जो है वो डिश टीवी का ख़त्म नहीं हुआ है। टाटा स्काई का मार्केट शेयर अभी भी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा अभी करंट में जो सबसे ज़्यादा जो मार्केट शेयर है और जिसका मार्केट शेयर अभी तक रहा है वो है डिश टीवी। तो डिश टीवी का जो मार्केट शेयर है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हमने देखा कि जियो की एंट्री से काफ़ी ज़्यादा बवाल हो गया, हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा टेलीकॉम में जो है वो खराबी आ गई। बहरहाल बात लंबी नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम समझेंगे कि बैड टाइम जो है क्या वो ख़त्म होने वाला है। मैं आपको कर्ज की स्थिति दिखाने जा रहा हूँ, फंडामेंटल इसके दिखाने जा रहा हूँ, साथ ही चार्ट में जो दिख रहा है चार्ट एक्शन वो भी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो इन सब चीज़ों को देखिए और अपना जो है वो डिसीजन लीजिए, क्योंकि ये बन सकता है शायद कहीं ना कहीं इसमें एक मल्टी बैगर बनने की क्षमता है। प्लस जी मीडिया जो 9 रुपये का स्टॉक है उस पर भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि उसके अंदर एक चैनल आता है जिसका नाम है वायोन, WION। ये एक इंग्लिश चैनल है और इंडिया का सबसे बड़ा इंग्लिश चैनल है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो जी मीडिया को हल्के में मत लीजिएगा। कर्ज की जो दिक्कत है वो तो एक प्रॉब्लम है ही, लेकिन अगर हम इन सब चीज़ों को देखें कि क्या क्या उनके पास है तो बहुत ही ज़्यादा जो है वो मजबूत चीज़ें हैं इनके पास। चलिए अब हम आगे की बात करते हैं, पहले चार्ट देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर एक दिन का चार्ट है और दोस्तों यहाँ पर 16 रुपये 20 पैसे पे जो अपर सर्किट है वो यहाँ पर लगा है। नीचे वॉल्यूम की पट्टी चल रही होगी दोस्तों ग्रीन कलर से, आप देख रहे हैं कि लगातार जो है वो 2:30 से 2:15 के आसपास जो है 1:15 के आसपास 1:30 के आसपास जो है वो इतनी तेज़ी से वॉल्यूम होने लगे और ये स्टॉक ने अपर सर्किट लगा दिया फिर से। ये दोस्तों 8 जून 2020 तक का चार्ट है, एक साल का चार्ट है और आप देख रहे हैं कि किन लेवल्स पर काम करता है। 5.55 के लेवल्स पर काम करता था दोस्तों यहाँ पर। और दोस्तों यहाँ पर आज की लेवल देखिए 15 रुपये 16 रुपये 20 पैसे आ चुके हैं। 11 रुपये 20 पैसे का अगर किसी ने 5 रुपये पर हिम्मत कर खरीद लिए होते तो उनको 11 रुपये पर जो है 11 रुपये पर शेयर जो है वो बेनिफिट दे रहा है। और ये बेनिफिट जो है शायद कहीं ना कहीं ये बेनिफिट जो है वो बढ़ेगा। ये आपका 2007 यानी जब से ये कंपनी लिस्ट हुई है तब से लेकर अब तक का चार्ट है। और देखिए कंपनी लिस्ट हुई थी 2007 18 अप्रैल 2007 को, और ये कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो 102 पे बंद हुआ था और 135 के आसपास ऑल टाइम हाई है इस स्टॉक का। तो ध्यान रखिएगा 135 रुपीज़ के लेवल्स को ध्यान रखिएगा बहुत ही ज़्यादा। ये मैं क्यों कह रहा हूँ आपको पता चलेगा, मैं आगे बताता हूँ। क्योंकि अब देखिए किन लेवल्स के आसपास जो काम कर रहा है। पहले एफएनडो में भी था, आपको पता ही होगा कि एफएनडो में था ये स्टॉक और तब तो ये काफ़ी उथल पुथल मचाता था। अब तो क्या है कि एक लिमिट में आ चुका है, तो ये एक प्रॉब्लम हो चुकी है इस स्टॉक के लिए। तो यहाँ पर आप देख ही रहे हैं। और आप यहाँ पर मैं मार्केट के अंदर 2016 या 2017 में एंट्री की थी मैंने। और दोस्तों यहाँ पर जो है मैंने इस स्टॉक को 98 के लेवल्स पर ट्रेड किया है इसके अंदर, और आज मैं देख रहा हूँ कि 15 रुपये के लेवल्स। तो क्या यहाँ पर वैल्यू बची है? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो वैल्यू है वो बची है। मैं आपको बता देता हूँ कि इसका जो सबसे पहले मैं आपको यही बता दूँ कि इसका इम्पोर्टेंट लेवल कहाँ है। अगर आपके पास स्टॉक्स हैं, मैं आपको स्टॉप लॉस बता देता हूँ। 7 रुपये का स्टॉप लॉस जो है वो आपका जहाँ तक आप लेकर चल सकते हैं। बिल्कुल जी हाँ, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल है।
₹7 का। अब ये चार्ट की बात होगी, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कर्ज किस तरीके से कम हुआ है। ईयर ऑन ईयर जो कर्ज है, कर्ज की स्थिति क्या है। काफ़ी ज़्यादा बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन ये बोरिंग नहीं है दोस्तों, पूरी देखिएगा। अब दोस्तों आपके सामने एक चार्ट आ रहा है और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2021 का लेटेस्ट न्यूज़ है ये। और ज़्यादातर कुछ लोगों ने जो है वो यहाँ पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर जो है उन्होंने यहाँ पर ध्यान दिया है। तो दोस्तों अब नेटवर्थ जो थी डिश टीवी की, ये FY21 का है, यानी ये अभी मार्च मेरे ख्याल से, जी हाँ यहाँ पर अभी FY22 स्टार्ट हो चुका है, लेकिन FY21 के लास्ट तक का चार्ट है। तो चलिए हम बात करते हैं। तो नेटवर्थ जो है वो कभी 406 करोड़ की हुआ करती थी, और अब इस साल की अगर हम देखें तो 3,993, 4,000 करोड़ के आसपास की नेटवर्थ है। टोटल डेप्थ कभी 3,154 करोड़ का था, और ईयर ऑन ईयर जो है कम होता है। और FY21 में अगर हम बात करें, FY21 में कि लास्ट की अगर हम बात करें जो रिपोर्ट आई है, तो सिर्फ 760 करोड़ रुपए रह गया। आपको दिख रहा होगा 1,137 करोड़, 3,154 करोड़, 2,758 करोड़, 1,784 और 760 करोड़ का जो है डेप्ट है वो रह गया है। नेट सेल की अगर हम बात करें तो नेट सेल कभी यहाँ पर जो है 5-5 हज़ार करोड़ की थी, लेकिन नेट सेल जो है उसमें कमी आई है, 2,498 करोड़ की नेट सेल रह गई है। लेकिन FY21 में एक खास बात है जो कि हर साल जो है FY20 की बात करें, FY19 की बात करें, FY18 की बात करें, FY17 की बात करें, तो हर जगह जो है वो जो लॉस है वहाँ था 75 करोड़ का लॉस, 1,000 करोड़ का लॉस, 1,600 करोड़ का लॉस। लेकिन FY21 यानी 2020 के लास्ट की हम बात करें तो 232 करोड़ के जो है वो प्रॉफिट में आ चुकी है ये कंपनी। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। मार्केट कैप कभी इस कंपनी का 13,000 करोड़ रुपए हुआ करता था, लेकिन अब सिर्फ 1,626 करोड़ है। तो आपके सामने बहुत ही अहम रिपोर्ट है, इस पर जो है आप अपना रिएक्शन जरूर दिएगा। अगर आपको इसमें कुछ खास लगता है, कुछ आपका एनालिसिस किया हुआ है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के भेजिएगा, ताकि हमारी नॉलेज जो है वो और भी ज़्यादा अपडेट हो सके। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस चीज़ को नज़रअंदाज मत करिएगा। अगर आप डिश टीवी के शेयर में इंटरेस्टेड है तो आपके सामने रिपोर्ट है। अगर आप डिश टीवी के जो शेयर्स हैं वो ले रखें, वो तो आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। अगर आप इसके जो 5 रुपए के लेवल से ले रखे हैं, तो मैं आपको कहूँगा कि निकलने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका मल्टी बैगर बन सकता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर रिस्क है, लेकिन रिवॉर्ड जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस चीज़ को तो नज़रअंदाज करना ही नहीं है, आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। चलिए अब हम फंडामेंटल की बात करते हैं। आपके सामने डेप्ट, टोटल नेटवर्थ और सारी की सारी हमने बात कर ली है। तो अब हम देखते हैं कितना अंडर परफॉर्मेंस है इस स्टॉक में, अब क्या चल रहा है इस स्टॉक के अंदर। तो दोस्तों मैंने आपके सामने फंडामेंटल स्टार्ट कर दिया है, और यहाँ पर जो है वो फाइनेंशियल इंडिकेटर जो है हम देखने वाले हैं। तो करंट में मार्केट कैप जो है वो 3,000 करोड़ के आसपास चल रहा है। वो FY21 की रिपोर्ट थी, और मैं करंट का बता रहा हूँ क्योंकि शेयर प्राइस वहाँ से दौड़ चुका है। अर्निंग पर शेयर -66.61 है। अब आप धोखा मत खाइएगा, मैं आपको असल में दिखाता हूं कि चेंजेस क्या आ रहे हैं डिश टीवी में, जो कि काफ़ी ज़्यादा मायने रखते हैं हम सभी के लिए। तो आपके सामने अर्निंग पर शेयर तो है ही, पी रेशियो एकदम गिरा होगा क्योंकि स्टॉक का जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा ब्लो है। इंडस्ट्री पी 41.71 है, बुक वैल्यू पर शेयर 22.16 है, और इसके आसपास जो है यानी बुक वैल्यू के आसपास जो है वो शेयर आ चुका है। 184 करोड़ शेयर्स मार्केट में लिस्ट हैं, और यहाँ पर स्प्लिट होने का कोई भी चांस नहीं है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर चेंज क्या है, आप कहें कि यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं है, तो हाँ जी हाँ चेंज है। चेंज जो है वो रिजल्ट्स में है। तो 2016 में नेट सेल जो थी 3,060 करोड़ के आसपास की, 2017 में सेल्स जो है वो घटी है 3,014 करोड़, 2018 में सेल्स जो है वो बढ़ गई है 4,634 करोड़। 2019 में सेल्स देखिए गजब की सेल्स है 6,166 करोड़, लेकिन 2020 में आधे के बराबर रह गई है, 3,556 करोड़ के आसपास की नेट सेल रह गई है। तो यहाँ पर जो अंडर परफॉर्मेंस है वो यहाँ पर मार्च 2020 में हो गया है। और यहाँ पर अब हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर प्रॉफिट की। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट है
2016 में 692 करोड़ का प्रॉफिट, 2017 में कुछ भी नहीं बचा, 82 करोड़ का ही प्रॉफिट रह गया, 2018 में 84 करोड़ रुपए का लॉस, 2019 में 1063 करोड़ का लॉस। आप कहें कि भैया ये तो लॉस वाली कंपनी आप क्यों दिखा रहे हो, तो मैं दिखा रहा हूँ आपको इसीलिए। 2020 मार्च में 1654 करोड़ का लॉस, और यहाँ पर अर्निंग पर शेयर जो है वो धड़ाधड़ यहाँ पर गिर चुका है और यहाँ पर -8.90 रह गया है। अब यहाँ पर चीज़ क्या देखनी बाकी है, तो चीज़ जो है वो ये है, यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट देखिए तो यहाँ पर समझ में आएगा दोस्तों। यहाँ पर मार्च 2020 तक की रिपोर्ट जो है वो हमने देखी, 1100-1600 करोड़ का लॉस था, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये क्वार्टरली है, ध्यान रखिए ये क्वार्टरली में दिखा रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर 2019 में भी 870 करोड़ के आसपास का क्वार्टरली रिजल्ट में नेट सेल है। 2020 मार्च का जो क्वार्टर उसमें भी 870 करोड़ के आसपास की नेट सेल है। 2020 के आप नेट सेल आपको देख ही रहे होंगे 835। 2020 जून की जो नेट सेल है वो 835 करोड़। 2020 ये सितंबर की जो है वो 846 करोड़, और 2020 से दिसंबर की 815 करोड़। तो यहाँ पर नेट सेल में जो है वो घटी बढ़ी हो रही है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर देखने वाली क्या बात है, आप यहाँ पर देखिए, एक तो कर्ज की स्थिति जो है वो कम हो रही है। कभी 136 143 करोड़ का कर्ज बढ़ते थे, लेकिन 2020 जून से कर्ज में कमी आ गई। 121 2020 सितंबर में, 106 2020 दिसंबर में, 97 करोड़ रुपीस का यहाँ पर कर्ज जो है वो भर रहे हैं। ये देखिए अब ये आ चुके हैं प्रॉफिट में, फर्स्ट टाइम इन 2 to 3 ईयर्स। अब यहाँ पर 2 से 3 साल बाद जो है वो यहाँ पर प्रॉफिट में आ चुके हैं। तो यहाँ पर आप देखिए 2020 मार्च में हमने देखा 1400-1500 करोड़ का लॉस था, लेकिन 2020 जून की आप देखिए नेट प्रॉफिट घटी की जगह बढ़ी हुई है, 74 करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। 2020 सितंबर की रिपोर्ट देखिए 64 करोड़ रुपीस का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है, और 2020 दिसंबर की रिपोर्ट देखिए 86.41 करोड़ रुपीस का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर 3 साल बाद जो है यहाँ पर प्रॉफिट में आई है। तो ये है एक खास चीज़ जिसे हमें समझना चाहिए। तो क्या इसके बुरे दिन खत्म हो चुके हैं? मैं कहूँगा अगर इनका कर्ज जो है वो इस हिसाब से कम हुआ है तो दोस्तों यहाँ पर जो है यहाँ पर टर्न अराउंड स्टोरी जो है वो यहाँ पर हमको देखने को मिल सकती है। देखिए डिश टीवी कोई छोटा मोटा ब्रांड है नहीं। आप जितने लोग सुन रहे होंगे ज़्यादातर उन लोग के पास जो है वो वहाँ पर डिश टीवी, आप बताएं कि आप डिश टीवी यूज़ करते हैं तो आप अगर आप यूज़ करता है, कोई अगर मुझे सुन रहा है, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप डिश टीवी के बारे में ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि हाँ भैया आप यूज़ कर रहे हैं और बाकी से क्यों अलग है, और ये इसमें टर्न अराउंड जो है वो क्यों दिख सकता है। क्योंकि यहाँ पर जो है वक्त के साथ साथ जो है वो बदलना चाहिए डिश टीवी को भी, और यहाँ पर जो है अपना प्लेटफॉर्म जो है अपना जो जी मीडिया ग्रुप जो है उनके एक्चुअली CEO जो हैं जी मीडिया ग्रुप के वो एकदम बेकार हैं एक्चुअल में दोस्तों। यहाँ पर एक्चुअल में क्या है कि जो CEO है वो कुछ भी खरीद लेते हैं। जैसे जी का आप जानते हैं, जी का ऐप है, ऐप आपको पता ही होगा कि जी का ऐप है। अब उसमें जो बॉलीवुड की फिल्म आती हैं, आपने देखा होगा कि राधे फिल्म आई थी और उससे बहुत ही हैवी जो है मतलब पैसे चुकाकर उस प्लेटफॉर्म में लॉन्च करवाया है। तो यहाँ पर जो है काफ़ी भारी भरकम जो है पैसा लगा के यहाँ पर चुकाया है। जी के CEO ने यहाँ पर फिल्म खरीदी थी, फिल्म के राइट खरीदे थे, जो कि आप जानते हैं कि राधे फिल्म जो है वो ज़्यादा अच्छी चली नहीं। तो यहाँ पर जो घाटा है वो घाटे पे घाटा जो है वो उनके CEO जो है जी नेटवर्क के वो करवा रहे हैं। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। पहले तो इनका CEO जो है वो तुरंत के तुरंत चेंज कर देना चाहिए। यही CNBC आवाज़ कह रही थी जब जी मीडिया जील पर, यानी जो 200 रुपये का प्राइस चल रहा है जिस शेयर का जील, तो उस पर एक टिप्पणी कर रहे थे, यानी एक कमेंट कर रहे थे कि ये इनके जो CEO है वो पता नहीं कैसा काम करते हैं, ये एकदम लॉस पे लॉस ही करवा रहे हैं। तो यहाँ पर जो है CEO चेंज हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन यहाँ पर जो है डिश टीवी जो है वो यहाँ पर प्रॉफिट में आने लगी है। और यहाँ पर जो एक जी में जो है वो हमको मिल जाता कि एक ऐप है, आप कहें कि रिलायंस जियो में भी एक ऐप है बालाजी नाम का, लेकिन बालाजी से ये काफ़ी ज़्यादा अलग है। आपने देखा ही होगा स्कैम 1992 किस तरीके से यहाँ पर चली है,
और जो बिग बुल जो है वो हॉट स्टार पे आई थी, बराबर का यहाँ पर जो है 80-90 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट किया था स्कैम 1992 ने, और अब तो और भी ज़्यादा हो गया होगा। तो हम बात करें तो यहाँ पर जो है यहाँ पर जी बाकी तो काम अच्छा कर रहा है, लेकिन कभी कभार जो है वो काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ा हुआ काम कर देते हैं। चलिए बात की बात है, तो यहाँ पर आपने देखा हो। अब आप कहें कि यहाँ पर टर्न अराउंड कैसे है, तो यहाँ पर अगर ये जो 2021 मार्च की रिपोर्ट आएगी अभी कुछ दिनों में ही आपके सामने आने वाली है, अगर ये प्रॉफिट में आ जाते हैं तो ध्यान रखिएगा कि ये जो शेयर है यहाँ से दुगने होने में टाइम नहीं लगेगा। अगर यहाँ पर लॉस कम अगर हो जाता है तो भी यहाँ से टाइम नहीं लगेगा। अगर ये प्रॉफिट में आ जाते हैं तो भैया एकदम जो है इस शेयर के जो है वो दिन बदलने वाले हैं। तो ध्यान रखिएगा, आप अभी लेना नहीं चाहते, आप जब इसका रिजल्ट आ जाए, रिजल्ट शानदार आ जाए, तो इसमें पोजीशन जरूर लेकर जो है वो चल सकते। तो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो देना ज़रूरी समझा, क्योंकि इसके बारे में जो है वो जान लेना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। भैया 10,000 करोड़ के आसपास के जो असेट्स हैं, लेकिन जो असेट्स की जो बिकवाली है वो चल रही है कंपनी की तरफ से। तो अपने जो असेट्स हैं उन्हें बेच देते हैं और उससे जो पैसा मिलता है उसे डिश टीवी के खर्च में को कम करने में जो है हेल्प मिलती है। यहाँ पर प्रमोटर की जो हिस्सेदारी 7.30% ही रहेगी, और प्रमोटर जो है लगातार यहाँ पर सेलिंग कर रहे हैं, और मजबूरी भी है दोस्तों यहाँ पर सेल करना, क्योंकि अगर सेल नहीं करेंगे तो यहाँ पर जो है जो कर्ज है वो कम नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, आपके सामने जो है बहुत ही अच्छी रिपोर्ट है। मार्च 2020 में 11% FII जो है वो होल्ड करते हैं इसमें, ठीक है। फिर उनका रिजल्ट को देखकर जो है वो दिमाग ख़राब हुआ, तो उन्होंने हिस्सेदारी कम कर दी। 2020 जून की रिपोर्ट देखिए, 9.74% रह गई है उनकी हिस्सेदारी जो है वो रह गई है। तो कहाँ 11% होल्ड करते, कहाँ 9.74% पे आ गए। फिर 2020 सितंबर की रिपोर्ट देखिए, 9.16% ही होल्ड करते हैं। लेकिन इनको दिखाई दिया कि यहाँ पर जो टर्न अराउंड है वो हो रहा है। ये स्टोरी जो है वो शायद जो है आगे चलकर जो है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन नज़र आ रही है। तो यहाँ पर जो है थोड़ी सी इन्होंने हिस्सा जो है वो बढ़ाया है। तो 10.58% जो है स्टेक अब होल्ड करते हैं 2020 दिसंबर के हिसाब से। तो कहाँ 9.16 पर आ गए, तो कहाँ 10.58 पर आ चुके हैं। तो बाकी वापस जो ही है वापस जो है उन्हीं लेवल्स पे पहुंच रहे हैं 11 के आसपास। तो जो हिस्सा को उन्होंने कम किया था वो वापस वहीं पहुंचा रहे हैं। लेकिन 2021 मार्च के हिसाब से कुछ FIIs ने यहाँ पर हिस्सा जो है सेल किया, 10.31% इस कंपनी में होल्ड करते हैं। यहाँ पर जो भरोसा है अगर हम देखें तो उनका भी बढ़ा हुआ है। DIIs का 2.41% होल्ड करते हैं, लेकिन अगर हम 2020 मार्च के हिसाब से अगर हम देखें तो 2.39% होल्ड करते थे, और अब जो है 2.41% होल्ड करते हैं। रिटेल इन्वेस्टर तो भैया हम सभी लोग तो यहाँ पर चिंतित हैं ही डिश टीवी के लिए, और पागल भी हैं, क्योंकि मार्केट शेयर जो है वो डिश टीवी का बहुत ही अच्छा है और कोई कमी नहीं है। देखिए तो 73.81% इस कंपनी में होल्ड करते हैं रिटेल इन्वेस्टर। और यहाँ पर अगर हम प्लेज की बात करें कितना गिरवी रखा है, तो 51.15% जो है यहाँ पर हिस्सेदारी जो है वो गिरवी रखी हुई है। लेकिन कभी 93.46% हिस्सेदारी जो है वो गिरवी रखी हुई थी। तो ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों को। आप जानते ही हैं कि डिश टीवी यहाँ पर प्रमोटर, यहाँ पर हम देखते हैं कि किस किस की हिस्सेदारी जो है वो बची हुई है। तो यहाँ पर BNP परिवार 3.01% जो है वो यहाँ पर होल्ड करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ा नाम है BNP परिवार, आप सर्च कर सकते हैं नेट पर। यहाँ पर देखिए आदित्य बिरला भी यहाँ पर जो 1.60% इस कंपनी में होल्ड करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ईस्ट ब्रिज कैपिटल मास्टर फंड यहाँ पर 2.75% होल्ड करते हैं। अग्रानी होल्डिंग मॉरिटस यहाँ पर 1.91% इस कंपनी में होल्ड करते हैं। सुना तो नहीं है इनका नाम, लेकिन कैटलिस्ट ट्रस्टी लिमिटेड यहाँ पर जो है वो 24.19% इस कंपनी में होल्ड करते हैं। डॉयश बैंक, अरे भैया इसका नाम मिल गया, ये तो ये चांदी वाला है। डॉयश बैंक ट्रस्ट कंपनी अमेरिका यहाँ पर 16% यहाँ पर होल्ड करते हैं। इससे अच्छी बात आपकी क्या होगी, आपको क्या मिलेगी कि डॉयश बैंक जो है वो इस कंपनी में होल्ड करते हैं। HDFC ग्रुप यहाँ पर 4.73% इस कंपनी में होल्ड करते हैं, जो कि भरोसा बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं। इंडसइंड बैंक जो है वो 3.78% इस कंपनी में होल्ड करते हैं, और कोई किसी ने भी यहाँ पर सेलिंग नहीं की है। तो ध्यान रखिएगा, L&T यहाँ पर सभी नाम जुड़े हुए हैं। तो ध्यान रखिएगा कि अपनी जो हिस्सेदारी है वो भी इतना जल्दी उतला के मत बेच दिएगा, ठीक है ना। घबरा कर मत बेच देना। यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटी थी वो निकल चुकी है 5 रुपये वाली।
तो यहाँ पर आपने समझ ही लिया होगा, बोर्ड में देख रहे हैं यहाँ पर जवाहरलाल गोयल जो है वो अभी चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। अब इनके बारे में पता करना पड़ेगा, तो चलिए बाद में वीडियो में बात करते हैं। तो आपने यहाँ पर देख ही ली होगी, सारी की सारी बात हमने देख ली है, सारी की सारी बात हमने जो है वो समझ ली है। तो आपको यहाँ पर अगर कुछ और समझ में आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बोलिएगा। इसके फ्यूचर के बारे में जो भी आपको बोलना है डिश टीवी के बारे में, अगर मैंने कुछ गलत बताया तो उसको भी जो है कमेंट सेक्शन में बोलिएगा, क्योंकि उससे जो है वो हमारी नॉलेज जो है वो अपडेट होगी। अगर हमने कुछ गलत बोला है तो उससे भी हम सुधारेंगे आगे के लिए, ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो ये हम लोगों के लिए जो है वो विन विन सिचुएशन होगी। और यहाँ पर जो है जो शेयर होल्डर है, मुझे लगता है मेरे मन से कि यहाँ पर रिस्क जो है वो बहुत कम है, लेकिन रिवॉर्ड जो है वो इतना ज़्यादा है कि यहाँ पर सोच नहीं सकते। तो ध्यान रखिए, इस चीज़ को बारीकी से समझिएगा कि यहाँ पर जो है यहाँ पर मल्टी बैगर बनने का जो है वो यहाँ पर एक चांस शायद जो है डिश टीवी में है। तो यहाँ पर आप अपनी पोजीशन के लिए अपनी जो है वो रखिएगा, अपनी पोजीशन जो लिए हैं वो रहिएगा। और जब रिजल्ट आए तो रिजल्ट अगर अच्छा आए तो यहाँ पर पोजीशन जो है वो अपनी बना के चलिएगा आराम से, क्योंकि इसमें कोई कमी नहीं है। चाहे जियो आ जाए, चाहे भारती एयरटेल एक्सट्रीम आ जाए, इनके आने से जो है वो फ़र्क तो ज़रूर पड़ा है, क्योंकि इनको भी जो है वो कुछ ऐसा काम करना चाहिए, डिश टीवी को भी ऐसा काम करना चाहिए। क्योंकि भारती एयरटेल का आप देखिए एक्स स्ट्रीम जो लगा रहे हैं, जियो को देखिए, उनमें फ़ोन की फैसिलिटीज़ जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर जो है अगर यहाँ पर कोई किसी कंपनी के साथ भी अगर ये टाइप कर लें, जैसे वोडाफोन है, और अपनी सर्विसेज जो है वो यहाँ पर पहुँचाने लगें डिश टीवी के जो कस्टमर्स हैं उनके पास, तो यहाँ पर जो है विन विन सिचुएशन जो है वो यहाँ पर होगी डिश टीवी के लिए, और हम शेयर होल्डर्स के लिए तो और भी ज़्यादा। यार देखते हैं कि आगे होता क्या है। अब ये ट्रेडिंग वाला तो बन ही चुका है, साथ ही इन्वेस्टमेंट अब कुछ अलग होता है, तो देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट भी रखना चाहिए या नहीं। तो आपके सामने सारी स्टोरी, आपने सबका जो है सब कुछ जो है वो समझ लिया होगा। तो आप अपने हिसाब से ज़रूर डिसीजन लीजिएगा। यहाँ पर जो भी है पोजीशन आप लें ना लें, आपके पास रखी हो ना रखी हो, लेकिन यहाँ पर जो है ना रखी हो तो मतलब ही नहीं है। अगर आपके पास पोजीशन है, आप ख़रीदना चाहते हैं या आप ख़रीदना चाहते हैं अभी, तो आपका जो स्टॉप लॉस बनेगा वो 7 रुपये ही बनेगा। 7 रुपये एक मेक और ब्रेक लेवल है, उतार चढ़ाव तो इस स्टॉक में बना रहेगा। देखिए तो यहाँ पर जो है 7 रुपये का स्टॉप लॉस वो सबसे बेहतरीन होना चाहिए। तो आप 7 रुपये का स्टॉप लॉस ध्यान में रखकर चल सकते हैं। तो अब दीजिएगा मुझे इजाज़त। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, प्लस बेल आइकन जो है वो ज़रूर दबाइएगा। और अब दीजिए मुझे इजाज़त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।